Dajia How, Huing Huidao, Wode Pindao, एटविल एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत में हम शुवेजी और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो वांग के मर्डर केस में जेल में डाल दिए गए थे। थोड़ी देर बाद एक सैनिक उनका लॉकअप खोलने आता है और कहता है कि तुम सबको मजिस्ट्रेट ने बुलाया है। जब वो लोग मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो वहाँ जैंग और शंगवान भी आए हुए थे। उन्होंने ही मजिस्ट्रेट से शुवेजी और उसके फ्रेंड्स को छोड़ने को कहा था। अब शुवेजी वापस सराय में आती है तो उसे पता चलता है कि गुगू को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो शंगवान और अपने फ्रेंड्स के साथ गुगू का पता लगाने सिल्वर विप स्कूल में आती है, पर वहाँ आने पर उनको पता चलता है कि सिल्वर विप स्कूल के सब लोगों को किसी ने मार दिया है। ये वही किलर था जिसने लोटस गोड चुराया था। शुवेजी जब कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ उसे गुगू मिल जाता है, पर किलर ने 9 मूव्स का मैनुअल भी वहीं रखा होता है और वो भी ऐसी अरेंजमेंट के साथ कि जैसे ही कोई रूम में आए तो मैनुअल जल जाए। वो लोग गुगू को बचा लेते हैं पर मैनुअल जल जाता है। गुगू कहता है कि उसे एक नकाबपोश आदमी ने किडनैप किया था, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। अब शुवेजी और उसके फ्रेंड्स जैसे ही सिल्वर विप स्कूल से बाहर आते हैं तो वहाँ प्रीस्ट, सीरेन और फेंगचेंग भी अपने सैनिकों के साथ उन्हें पकड़ने आ जाते हैं। वो लोग जब देखते हैं कि मैनुअल जल चुका है तो शुवेजी से कहते हैं कि हम जानते थे कि मैनुअल तुमने ही चुराया है। तुमने सिल्वर विप स्कूल के सब लोगों को मारा है और ये मैनुअल हमें ना देना पड़े, इसलिए पहले तुमने इसे पूरा पढ़ा और फिर इसे जला दिया। शुवेजी उन सबको बताती है कि मैनुअल हमने नहीं चुराया और ना ही सिल्वर विप स्कूल के लोगों को मारा है, पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। अब शुवेजी कहती है कि हाँ, मैंने ही मैनुअल चुराया था, मैंने इसकी प्रैक्टिस भी की है, क्या तुम लोग मेरे साथ फाइट करना चाहोगे? यह सुनकर सब लोग डर जाते हैं और शुवेजी और उसके फ्रेंड्स को वहाँ से जाने देते हैं। उनके जाने के बाद सीरेन फेंगचेंग से कहती है कि तुमने शुवेजी को जाने क्यों दिया? इस पर फेंगचेंग कहता है कि तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम ही बताओ तुमने उन पर अटैक क्यों नहीं किया। शुवेजी जैसे सिल्वर विप स्कूल से बाहर आती है तो वहाँ शुवेजी और जैंग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। शुवेजी को जैंग व शुएली से मिलता देख सीरेन कहती है कि इसका और शुएली का क्या कनेक्शन है। इस पर फेंगचेंग कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, शुएली शंगवान का ब्रदर इन लॉ है। इधर शुएली शंगवान और शुवेजी से कहता है कि सियांगजोउ सिटी में बहुत टाइम से बारिश हो रही है, कई लोगों को हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे साथ उनकी हेल्प करने चलोगे? इस पर शुवेजी और शंगवान शुएली के साथ ज़्यादा बारिश वाले एरिया में आ जाते हैं। बारिश के कारण कई घर कमज़ोर हो चुके थे। उनमें से एक घर शुएली पर गिरने वाला ही होता है, तभी शुवेजी उसे बचा लेती है, पर इसी बीच उसके हाथ पर भी चोट लग जाती है। अपने मेंशन पर पहुंचकर जैंग शुवेजी से कहती है कि तुमने आज जो हमारी मदद की है, इसके बदले में तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए तो तुम हमसे मांग सकती हो। या जैंग कुछ ज्वेलरी शुवेजी को दिखाते हुए कहती है कि ये ज्वेलरी मैंने शंगवान की वाइफ के लिए खरीदी थी, मुझे तुम पसंद हो, मैं नहीं जानती कि शंगवान तुम्हें पसंद करता है या नहीं, पर तुम इनमें से कुछ भी ले सकती हो। शुवेजी के हाथ पर चोट लगी थी और उसने अब तक इस बारे में सबसे छुपा कर भी रखा था, पर किसी तरह शंगवान को इस बारे में पता चल जाता है। वो शुवेजी पर एंग्री होता है और कहता है कि तुम्हें जब चोट लगी थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यहाँ में इनकी हल्की सी नोक झोंक भी देखने को मिलती है। शुवेजी शंगवान से कहती है कि मुझे सिर्फ हल्की सी चोट आई है, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है, वैसे ये ज्वेलरी मुझे नहीं चाहिए। जैंग ने इनमें से कुछ भी लेने को कहा है तो मैं ये ज्वेलरी वाला बॉक्स ले लेती हूँ। इधर हॉल ऑफ फ्लेम में ग्रैंड ओल्डर को भी पता चल जाता है कि मैनुअल जल चुका है, तभी मुयन वहाँ आता है और कहता है कि सारे वेपन्स तैयार हो चुके हैं। इस पर ग्रैंड ओल्डर उसे वेपन्स को आर्मी तक पहुँचाने को कहते हैं। वहीं शंगवान शुवेजी और उसके फ्रेंड्स के साथ सभी लोगों को खाना खिलाने आते हैं। सबको खाना खिलाने के बाद शंगवान शुवेजी के हाथ पर मेडिसिन लगाने लगता है। शुवेजी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? इस पर शंगवान कहता है कि मुझे तो कई लोगों की चिंता होती है। यह सुनकर शुवेजी अपना हाथ शंगवान से दूर कर लेती है और कहती है कि तुम सच में प्ले बॉय हो, तुम कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो। शुवेजी को शंगवान का फ्लर्टी होना पसंद नहीं था, वो चाहती थी कि शंगवान उसे बाकी सबसे अलग समझे। शंगवान भी समझ जाता है कि शुवेजी क्या कहना चाहती है, इसलिए वो फिर से उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि हो सकता है कई लड़कियां मुझे पसंद करती हो, पर मैं तो नहीं करता ना, वैसे बता दूं कि तुम मेरे लिए बाकी सबसे अलग हो। यह सुनकर शुवेजी स्माइल करने लगती है। इधर मुयन भी आर्मी को वेपन्स देने आता है। वेपन्स देने के बाद जब वो वापस हॉल ऑफ फ्लेम जाने लगता है तो उसके सैनिकों से हॉल ऑफ फ्लेम का लीडर कहकर बुलाते हैं। यह सुनकर मुयन एंग्री हो जाता है। वो सैनिकों से कहता है कि लीडर शुवेजी है, मैं नहीं। आगे से अगर तुमने फिर से ऐसी गलती की तो तुम्हें हॉल ऑफ फ्लेम से निकाल दूंगा। आगे शंगवान शुवेजी को लेकर फिर से थोड़े टाइम के लिए सराय के आगे बैठता है, जहाँ शंगवान कहता है कि मैनुअल जल चुका है, अब तुम उसके लिए ज़्यादा देर अपसेट मत रहो। शुवेजी कहती है कि मेरे फादर ने मुझे पहले से ही 9 मूव्स के बारे में बता रखा है, इसलिए मैनुअल जलने का मुझे कोई भी दुख नहीं है, पर अब सारे सेक्ट इसके लिए मुझे जिम्मेदार मानते हैं।
मैं अपने पिता और होलो फ्लेम को सही साबित करना चाहती थी, पर अब देखो सब लोग मुझे ही गलत मानने लगे हैं। मुझे कई बार लगता है कि मैं भी तुम्हारे जैसे अगर प्रॉब्लम को अवॉइड कर पाती तो कितना अच्छा होता। ये सुनकर शंगवान कहता है कि ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम से भागना उसका सॉल्यूशन नहीं होता। अब शुएजी कहती है कि मैनुअल तो मिल चुका है, इसलिए मुझे वापस होलो फ्लेम जाना होगा। शंगवान भी होलो फ्लेम तक उसे प्रोटेक्ट करने उसके साथ चलने को कहता है, पर शुएजी कहती है कि तुम हमेशा तो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अब तुम्हें वापस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगले दिन शुएजी को शंगवान का लेटर मिलता है जिसमें वो अपने ईमेई जाने के बारे में बताता है। लेटर पढ़कर शुएजी शंगवान से मिलने ईमेई वाले रास्ते पर आती है, पर जब उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता तो वो वापस चली जाती है। पर हम देखते हैं कि शंगवान छुपकर शुएजी को ही देख रहा होता है। दरअसल वो देखना चाहता था कि उसके ईमेई जाने के बारे में सुनकर शुएजी का क्या रिएक्शन होता है, और अब उसे अपना जवाब मिल चुका था, इसलिए शुएजी के वहाँ से जाने के बाद वो भी ईमेई के लिए निकल जाता है। इधर शुएशिन को अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि शुएली ने उनकी मदद लेने से मना कर दिया है और सब लोगों की मदद अपने आप ही कर रहा है। यह सुनकर शुएशिन बहुत नाराज़ होता है। वो कहता है कि शुएली की हेल्थ बहुत ख़राब है, वो मेरी मदद क्यों नहीं ले रहा। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, पर वो भी क्या कर सकता है, हमने उसे कभी रॉयल फैमिली का हिस्सा माना ही नहीं। आगे शुएजी होलो फ्लेम के लिए निकल जाती है, पर अभी भी वो इस बात से बहुत नाराज़ थी कि शंगवान उससे मिले बिना ईमेई क्यों चला गया। यहाँ हेईतांग पानी लेने नदी के पास जाती है, जहाँ उसे एक आदमी मिलने आता है, पर हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। जब हेईतांग पानी लेकर वापस शुएजी के पास आती है तो वो सबसे एक नए रास्ते से होलो फ्लेम चलने को कहती है। इधर होलो फ्लेम में मुयन ग्रैंड ओल्डर से मिलने आता है और पूछता है कि क्या आपने सैनिकों से कहा कि वो मुझे लीडर कहे। ग्रैंड ओल्डर कहता है कि मैंने उन्हें नहीं कहा, पर अगर वो ऐसा कर रही हैं यानी वो भी चाहते हैं कि तुम लीडर बनो। इस पर मुयन कहता है कि मेरे पिता के जाने के बाद शुएजी के पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्होंने शुएजी को लीडर बनाया और मुझे उसका गार्डियन। अब अगर मैं लीडर बनता हूँ तो मैं शुएजी के पिता को क्या जवाब दूंगा, मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहता। आगे शुएजी और उसके फ्रेंड्स हेईतांग के बताए रास्ते से जाने लगते हैं, तभी उन पर कुछ नकाबपोश आदमी हमला कर देते हैं। शुएजी लिवली से गुगू को लेकर वहाँ से जाने को कहती है और हेईतांग के साथ सब लोगों से फाइट करने लगती है। फाइट करते करते शुएजी एक क्लिफ के पास आ जाती है। उनमें से एक आदमी शुएजी को क्लिफ से नीचे गिराने लगता है, पर हेईतांग शुएजी का हाथ पकड़ लेती है। इस पर वो आदमी हेईतांग के हाथ पर एक पत्थर मारता है, जिससे हेईतांग शुएजी का हाथ छोड़ देती है और शुएजी क्लिफ से नीचे गिर जाती है। इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शौकान।